हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। टारगेट RRB NTPC सीरीज आपकी शुरू हो चुकी थी। जनरल स्टडीज में कल मैंने आपको हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, कल मैंने आपको शायद 40 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया था। आज भी हम उसी को प्रोसीड करेंगे और भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये आपका आज का और कल एक और लेक्चर दूंगा। आज का भी है आपका लेक्चर इसी पर, जो आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज के लूसेंट बुक में, वो मैं इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, इस सीरीज में आपको कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे RRB NTPC सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी RRB NTPC एग्जाम जो आपका 15 दिसंबर को होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लूसेंट बुक है जो आपकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हो जाता है पढ़ना भी उसको। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन ए चैत्या एंड ए विहारा। चैत्या एंड विहारा से लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है ABCD ऑप्शन में। ए ऑप्शन में क्या कहता है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके सही डिफरेंस के बारे में बताता है। ऑप्शन ए, चैत्या इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर एज विहारा इज ए प्लेस ऑफ लिविंग फॉर बुद्धिस्ट सेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, चैत्या जो आपका वो क्या है, एक प्लेस है, मतलब एक स्थान है जहाँ पर वर्शिप होती है, पूजा होती है। विहारा क्या है, जहाँ पर बुद्धिस्ट सेंट लिव करते हैं, बुद्धिस्ट जो भी सेंट्स थे वो वहाँ पर लिव करते थे, मतलब रहते थे। विहारा उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, विहारा इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर एज चैत्या इज ए लिविंग प्लेस। मतलब एक अपोजिट, विहारा एक प्लेस था वर्शिप का और चैत्या एक लिविंग प्लेस था बुद्धिस्ट सेंट्स का। सी ऑप्शन क्या कहता है, चैत्या एंड विहारा बोथ कैन बी यूज्ड एज ए लिविंग प्लेस। चैत्या और विहारा को मतलब दोनों को एक ही काम के लिए, लिविंग प्लेस के लिए भी यूज किया जाता था। डी ऑप्शन, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विहारा का तो मतलब ही होता है लिविंग प्लेस, प्लांट लिथियम। लिविंग प्लेस जहां पर बुद्धिस्ट जो सेंट्स थे या फॉलोवर्स हम कह सकते हैं, वो विहारा में रहते थे और चैत्या में जो है आपका वर्शिप होता था। वर्शिप प्लेस हम भी कह सकते हैं इसे, वर्शिप प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जेवल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स है, एक राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, इस सिद्धांत का जो सबसे अच्छा स्टेज किस स्टेज में माना गया है, मतलब कह सकते हैं उस टाइम ये सबसे इस डॉक्ट्राइन को, इस कॉन्सेप्ट को मतलब सबसे चरम सीमा थे, सबसे ऊपर लेवल पर था। ए आपका ऑप्शन क्या था, बुद्धिज्म। बी ऑप्शन क्रिश्चियनिटी। सी जैनिज्म। डी नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, जैनिज्म की जो स्टेज थी उसमें जो ये थ्री कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, क्या था, पहला राइट बिलीफ, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। ये क्या थे, थ्री कोड ऑफ कंडक्ट थे इसके जैनिज्म में। जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे या जो भी सेंस थे, वो अपने जो भी sermons देते थे, या हम कह सकते हैं जो भी डायरेक्शन देते थे, ताकि एक जो
आदमी है, जो बंदे की, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जो सोल है, उनकी आत्मा को लिबरेट किया जा सके, मतलब मुक्त बनाया जा सके। तो जैनिज्म में ये डॉक्ट्राइन का फॉलो होता था उनके फॉलोअर्स द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी। द विक्रमशिला महाविहारा ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला क्या था? सेंटर ऑफ लर्निंग था। विक्रमशिला महावीरा क्या था? सेंटर ऑफ लर्निंग। इसके फाउंडर का नाम बताना आपको। फाउंडर का नाम 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। ए बालादित्य, बी हर्षा, सी गोपाला, डी धर्मपाला। इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। पहले मैं इसी का आंसर देता हूँ। डी धर्मपाला जो थे वो क्या थे? विक्रमशिला, जो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ लर्निंग, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, वो उसका फाउंडेशन किसने की थी? धर्मपाला ने। अब पाला से आपको याद करना है, जो पाला डायनेस्टी का टाइम था, उसी टाइम इसका पाला जो एम्पायर था, उसी टाइम इसका फाउंडेशन किया गया था बाय दी धर्मपाला। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। जितने भी आपके दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें, जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक अपनी कोई भी मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ी या लूसेंट नहीं की अभी तक, वो वीडियो को देख सकता है। आराम से फुल लूसेंट करवाने जा रहा हूँ मैं। थोड़े दिन में सारी लूसेंट आपकी कवर हो जाएगी। 46 है। द लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। लुम्बिनी जो कि एक बर्थ प्लेस है बुद्धा का, ये हमारी पहली बात हो चुकी है। अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ, किसकी जो शिलालेख है वहां पर अटैच्ड है, वहां पर आपको दिखता है, वहां पर मिलेगा आपको किसका शिलालेख। जो शिलालेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो भी आपका रोक है, रोक पर मतलब हाथ से मतलब तराश कर कुछ लिखना, उस पर कुछ लिख देना ऐसे। तो किसका इंस्क्रिप्शन मिलता है? एट बुद्धा प्लेस। 46 का आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ए अशोक का जो इंस्क्रिप्शन, अशोक का द ग्रेट जो किंग थे, उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है लुम्बिनी में, जो कि बर्थ प्लेस है बुद्धा का। नेक्स्ट है 47। सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। ए ऑप्शन केरला, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ कहाँ पर लोकेटेड है? और ये बताइए कमेंट बॉक्स में सारनाथ में क्या हुआ था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। नेक्स्ट है 48। विक्रमशिला, देखो अभी एक क्वेश्चन और रिपीट हो गया, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर शायद 46 में, उसमें मैंने आपको कुछ हिंट दिया था ना पाला के बारे में, वही क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका। विक्रमशिला महाविहारा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ। विक्रमशिला महाविहारा जो एजुकेशन सेंटर है, ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन था, जो विक्रमशिला द्वारा फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो किस डायनेस्टी में है? किस डायनेस्टी में मिलता है? किस डायनेस्टी के रूलर थे वो आपको बताना है। ऑप्शन देख के, ऑप्शन ए पूसा भूति डायनेस्टी, बी बर्मन डायनेस्टी, सी सैन डायनेस्टी, डी पाला डायनेस्टी। अब इसके फाउंडर का नाम देखो आप क्या था? धर्मपाला। पाला से क्या दिखता आपको? पाला से ट्रिक से याद करना, पाला मतलब पाला डायनेस्टी। विक्रमशिला के फाउंडर थे धर्मपाला, और धर्मपाला की डायनेस्टी का नाम क्या हो गया? पाला डायनेस्टी।
डायनेस्टी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, पाला डायनेस्टी। ऐसे करके आप याद करके लेकर जाओगे तो बिल्कुल आसानी होगी। 49 है, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ द। बुद्धा ने महा महापरिनिर्वाणा, जो मतलब एक ऐसे कह सकते हैं एक बहुत ग्रेट जो उनकी पोजीशन थी वो अटेंड की थी इन द रिपब्लिक ऑफ। ऑप्शन ए मतलब किसके गणतंत्र राज्य में की थी। ऑप्शन नंबर ए मालाज, ऑप्शन बी लिचाविस, ऑप्शन बी लिचवीज, ऑप्शन सी साक्याज, ऑप्शन डी पालाज। 49 का आंसर देख के बताइए आप क्या हो सकता है। ऑप्शन देख के बताइए आप क्या हो सकता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मल्लाज जो थे, मल्लाज की जो रिपब्लिकन थी उसमें अटेंड किया था बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। लिस्ट दी गई है आपके पास, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या सिंबल्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में क्या है उनके मीनिंग। आपको लिस्ट 1 से उन सिंबल्स को मैच करना जो लिस्ट 2 में उनके मीनिंग है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बोध ट्री सिंबल है जो बोधि ट्री, वो किसका प्रतीक माना जाता है। बोध ट्री किसका प्रतीक माना जाता है। अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करके बताना आपको। बोधि ट्री माना जाता है एनलाइटमेंट का प्रतीक। मतलब इसका मतलब है एनलाइटमेंट, जहाँ पर जो बुद्धा थे उन्होंने अपना मतलब मोटिवेशन किया था एक तरीके से, मतलब सब कुछ मोह माया छोड़कर जो लोगों के बारे में चिंतन शुरू किया था, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू किया था और लोगों को अब भला करने की, सबको एजुकेट की भी किया था। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बोधि ट्री से, वहीं पर एनलाइटमेंट हुआ था। बी है धर्म चक्र। धर्म चक्र से हम क्या समझते हैं। फर्स्ट सेरेमन जहाँ पर हुआ था, वो फर्स्ट सेरेमन मतलब जहाँ पर सबसे पहले जो सेरेमन था, मतलब एक डायरेक्शन दी थी लॉर्ड बुद्धा ने, वो हम समझते हैं। सी ऑप्शन फोर्थ रीयूनिकेशन। ऑप्शन डी लोटस। लोटस क्या था, बर्थ। लोटस का मीनिंग क्या था वहां पर, बर्थ। तो एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन है 3, ये इसी में है और तो किसी में है नहीं 3, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। बी का सेकंड बिल्कुल ठीक है, सी का फोर्थ बिल्कुल ठीक है, डी का फर्स्ट। सिंबल दिए गए हैं, बस आपको इनके मीनिंग बताने। मीनिंग क्या मतलब, इनके प्रतीक, इन सिंबल्स का प्रतीक क्या था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग propounded that destiny determines everything, man is powerless। इसका मतलब इस जो ये चीज बोली अभी मैंने बोला है, डेस्टिनी determines everything, मतलब नियति ही सब कुछ करती है, मैन के पास कुछ भी पावर नहीं है। मतलब नियति ही आपका सब कुछ डिसाइड करती है, मैन के पास पावर नहीं। ये इसका इस्टेब्लिश्ड इस ये किसने कहा था, मतलब इस थ्योरी के बारे में किसने कहा था। ए है आपका जैन्स, बी है बुद्धिस्ट, सी आजीविकास, डी आपका मीमांसाकाज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आजीविका है उसने दिया था कॉन्सेप्ट ये कि जो नियति है वही सब कुछ डिसाइड करती है, आदमी है वो पावरलेस है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है और नियति ना तो टाली जा सकती है आदमी के द्वारा।
ये किसने ऐसा कहा था, किसने इस्टेब्लिशमेंट किया था इस चीज का? आजीव विकास ने। नेक्स्ट है 53 लॉर्ड बुद्धा preached the following four noble truths। लॉर्ड बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 सच्चाई की बात कही थी, वो नीचे दी गई आपकी 1 2 3 4 में। अब हमें क्या करना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या, फिर बाद में, और फर्स्ट से लेकर एंड तक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट क्या आपका, देयर इज सफरिंग। सेकंड क्या है, फर्स्ट ये, सेकंड देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब पहले क्या होती है, सफरिंग होती है, मतलब सफर करते आदमी, मतलब कुछ प्रॉब्लम में आते। फिर क्या होता है, सेसेशन, मतलब सेसेशन ऑफ खत्म होना। थर्ड है देयर इज पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। कुछ रास्ता मिलता है बाद में, जो कि हमें किसकी तरफ ले जाता है, अपनी जो चिंताएं हैं उसका खात्मे की तरफ। फोर्थ है देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। कुछ ना कुछ कारण होता है जिसे आप, जो भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से आप मतलब ग्रस्त हो। सो ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी, आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इन 4 स्टेटमेंट को। फर्स्ट है जो, फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर में आएगी, फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है, देयर इज सफरिंग होती है। फिर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट, मतलब सेकंड नंबर पर क्या आना चाहिए, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। सफर कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड, फिर बाद में आएगा, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब जिसे हम सफर कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अंत होता है। फोर्थ मतलब लास्ट है, थर्ड ऑप्शन लास्ट है आपका। चलो लास्ट स्टेज क्या है, देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता होता है, रास्ता ढूंढ सकते हैं जिससे हमारी जो दुविधाएं हैं हम उनको खत्म कर सकें। मतलब एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कि हमें दुविधा के खत्म होने के मार्ग पर ले चलता है। तो ऑप्शन ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ, फिर आपका सेकंड, फिर आपका थर्ड, ये आपका ऑर्डर हुआ। अब ऑप्शंस में देखिए किस ऑप्शन में ये डी ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54, वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। हम किसे मानते हैं लाइट ऑफ एशिया? ऑप्शन ए जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा, ऑप्शन सी प्रोफेट मोहम्मद, ऑप्शन डी जाराथुस्त्रा। ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से किसे हम मानते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया का इसमें किसने जिक्र किया था, सर एडविन आर्नोल्ड ने। उनकी बुक में जिक्र होता है, उनकी बुक का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए उनकी कौन सी बुक है जिसमें ये जिक्र है। तो किसे मानते हैं सर एडविन आर्नोल्ड लाइट ऑफ एशिया, किसे मानते हैं? आपका ऑप्शन नंबर इसमें है करेक्ट बी, लॉर्ड बुद्धा। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने ही एनलाइटमेंट मतलब मोटिवेशन किया था अपना, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, संसार की मदद कर सके, हेल्प कर सके। इसी कारण उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी माना जाता है। उन्होंने रास्ता दिखाया था लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का। नेक्स्ट है, और बुक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। शायदवाद द थ्योरी ऑफ मे बी इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ। शायदवाद मतलब मे बी की थ्योरी, मतलब शायद से हम कह देते हैं ना कई बार, शायद ये हो जाएगा, शायद वो हो जाएगा।
तो इस थ्योरी का जन्म किसके द्वारा हुआ था, किसने इस थ्योरी के बारे में, किसने इसकी डॉक्ट्राइन जो कॉन्सेप्ट का हम एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, किसने किया था? ए ऑप्शन लोका लोकातिज्म, बी ऑप्शन साइविज्म, सी ऑप्शन जैनिज्म, ऑप्शन डी वैष्णविज्म। सो किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जैनिज्म में हुआ था शायदवाद जो आपकी थ्योरी है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? जैनिज्म में हुआ था। शायदवाद की जो थ्योरी है मे बी की, उसे कई फॉलोअर्स मतलब सारे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं जैनिज्म में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ। इसमें से कौन सी स्तूपा साइट है जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इनमें से कौन सी यहाँ पर जो ये मैंने बताई है जगह के नाम है, यहाँ पे स्तूपा है, जो स्तूपा साइट है, इनमें से आपको देख के बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जगह है वहाँ की जो स्तूपा साइट है वो लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड नहीं, ये आपको बताना है। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी स्तूपा ऑफ सांची है जो, और लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि किसकी लाइफ से कनेक्टेड है? वो अशोका की लाइफ से कनेक्टेड है, अशोका द ग्रेट जो किंग हुए थे। नेक्स्ट है 57, प्रभासगिरी इज ए पिलग्रिम स्पॉट ऑफ। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थल है, वो तीर्थ स्थल किसका मतलब किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी जैनिज, ऑप्शन सी शैवित्स, ऑप्शन डी वैष्णवाइज। तो आपको ये बताना है प्रभासगिरी जो पिलग्रिम है, एक तीर्थ स्थल है, वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तो जल्दी कमेंट कीजिए, मैं 5 तक गिनता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। ऑप्शन नंबर 57 का बी जैनिज से रिलेटेड आपका जो ये तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। नेक्स्ट है 58, who is said to have become the chief of Jain Sangh after the death of महावीरा। महावीरा की डेथ के बाद किसे चीफ बनाया गया था जैन संघ का? किसने कमान संभाली थी जैन संघ की? ऑप्शन ए जम्बू, ऑप्शन बी भद्राबहु, ऑप्शन सी स्थूलभद्रा, ऑप्शन डी सुधर्मा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुधर्मा जो थे वो चीफ बने थे किसके? महावीरा, जैन संघ के चीफ बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आपका इसी पर होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। मयूरा जो आपका मयूर टाइम पीरियड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे लूसेंट के, वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। 59th क्वेश्चन है, जीवाका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगिरी वाज द सन ऑफ जानिका नेम्ड एज। जो जीवाका थे रॉयल फिजिशियन राजगिरी के, वो गणिका नेम्ड मतलब उनका बताना है किसके सन थे वो। ये किसके टाइम में थे? लॉर्ड बुद्धा के टाइम में थे, और ग्रेटेस्ट फिजिशियन माना जाता है लॉर्ड बुद्धा के टाइम पर इन्हें। ए ऑप्शन सालाविता, ऑप्शन बी रामानिया, ऑप्शन सी बसंत सेन, ऑप्शन डी अमरापली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। गणिका जो जिसका नाम सालावती था उसके ये पुत्र थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का आपका,
द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ किंग। फोर्थ जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके, कौन से किंग है उनके रिजाइन में, मतलब उनके कालखंड में हुई थी। ए ऑप्शन अशोका, बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी कनिष्का, ऑप्शन डी महापद्मनंदा। सो इसका ऑप्शन नंबर सी कनिष्का जो है, कनिष्का का जब टाइम पीरियड था, कनिष्का उस टाइम आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसी टाइम जो आपका सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि बुद्धिस्ट का इसी टाइम सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा था बुद्धिस्ट जो आपका रिलीजियस मूवमेंट थी, और बुद्धिस्ट को सबसे मतलब गॉड्स में सबसे ऊपर का स्थान दिया गया था कनिष्क के टाइम पीरियड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेज।